मैं एक परीक्षा दे रहा था, लेकिन मेरे पापा ने अचानक मुझे बाहर बुला लिया। जाने से पहले उन्होंने बाकी बच्चों को जल्दी घर जाने की चेतावनी दी, कहते हुए कि बारिश आने वाली है। हम सड़क पर तेजी से दौड़ पड़े। मैंने कार की खिड़की से पीछे की ओर देखा। साफ आसमान को काले बादलों ने घेर लिया था। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। मेरे पापा ने और तेज एक्सीलेटर दबाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने भाई की सीट बेल्ट बांध दूं, लेकिन मेरा भाई सुनने को तैयार नहीं था। पापा उसकी तरफ मुड़े और उस पर चिल्लाए। कार लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई थी। हम मुश्किल से किसी बड़ी मुसीबत से बचे, लेकिन एक बड़ा ट्रक हमारे रास्ते में आ गया। बारिश पास आती जा रही थी। पापा ने हाईवे से गाड़ी मोड़ दी। उन्होंने हमसे जल्दी चलने को कहा। बारिश की बूंदें और करीब आती जा रही थीं। आखिरकार हम एक शरण स्थल तक पहुंच गए। जब हम सुरक्षित अंदर पहुंच गए, पापा ने मुझे बताया कि बारिश में एक वायरस है जो इतना ताकतवर है कि पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने की आखिरी उम्मीद वही है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने भाई का ख्याल रखूं। उन्होंने हैजमैट सूट पहना और शरण स्थल से बाहर चले गए। 10 मिनट नहीं हुए थे कि हमने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनी। मुझे लगा पापा वापस आ गए हैं, लेकिन माँ ने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि वो पापा नहीं हो सकते, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आते और उनके पास चाबी भी थी। जब माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं और मेरा भाई वहाँ से जा चुके थे। हम दौड़कर दरवाजा खोलने गए। बाहर पापा खड़े थे। वो झटके खा रहे थे और उन्होंने मेरे भाई की शर्ट पकड़ ली। मैंने देखा कि वो उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे। माँ दौड़कर आगे आई और उस आदमी को पकड़ लिया, लेकिन वो तुरंत बारिश के पानी में भीग गई। उनका शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा और जल्द ही वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे दरवाजा बंद करना पड़ा, माँ को बाहर चिल्लाते हुए छोड़कर। मैं और मेरा भाई फर्श पर बैठ गए, अपराध बोध से दबे हुए। दिन बीतते गए और पापा अब भी वापस नहीं आए थे। फोन का सिग्नल बहुत पहले ही चला गया था। शेल्टर हमारा शरणस्थल बन गया था, लेकिन साथ ही वह हमारा पिंजरा भी था। 5 साल बाद मेरा भाई बड़ा हो गया था। शेल्टर में रखा सारा सामान खत्म हो चुका था। वह अब इस जिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने गिलास तोड़ दिया, अपनी झुंझलाहट निकालते हुए। वह बस भाग जाना चाहता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने हैजमैट सूट पहन लिया। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, न खाना था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे वापस जाकर अपने भाई को सच बताना पड़ा। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका था कोई दूसरा शेल्टर ढूंढना। लेकिन जैसे ही हम सोए, अलार्म तेजी से बज उठा। वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया था। हवा की कमी के कारण मैं बेहोश हो गया। मेरा भाई मुझे घसीटकर बाहर ले गया और जैसे ही हम लड़खड़ाते हुए शेल्टर से बाहर निकले, एक शख्स बंदूक लिए धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। और यही है मेरी कहानी ड्रेन सीजन 1 से। अगर आप रुचि रखते हैं तो खुद पूरी सीरीज जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।